नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं श्रुति शुक्ला। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है और तीसरे चरण का मतदान 16 जिलों की 59 सीट पर होगा। बता दें कि यह चुनाव, तीसरे चरण का चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और यह इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दूसरे चरण के हिसाब से अगर देखें तो तीसरे चरण का मतदान ज्यादा जिलों में होना है। आगे जानते हैं कि किन जिलों में चुनाव होगा और कितने मतदाता हैं। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले यानी कि फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस की 19 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं अवध क्षेत्र की बात करें तो 6 जिलों यानी कि कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा की 27 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दरअसल तीसरे चरण में कुल 2,15,75,430 मतदाता हैं। इसमें से 1,16,12,010 पुरुष हैं और 99,62,324 महिला मतदाता हैं। और ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो 1,096 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। ये तो हमने आपको बताया कि कितने जिलों में मतदान होना है और कितने मतदाता हैं, लेकिन अब जानते हैं कि किन नेताओं की तीसरे चरण के चुनाव में इज्जत पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। इज्जत की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में अखिलेश यादव ही आ रहे हैं, लेकिन तीसरे चरण में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि योगी सरकार के कई मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। बता दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी करहल सीट से ही चुनावी मैदान में है, जबकि कानपुर की महाराजपुर सीट से मंत्री सतीश महाना की साख भी इसी चरण में दांव पर लगी है। तीसरे चरण में ही बसपा का ब्राह्मण चेहरा रहे रामवीर उपाध्याय की किस्मत भी सादाबाद सीट से भाजपा के टिकट पर दांव पर लगी है। वहीं फर्रुखाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की किस्मत का फैसला भी इसी चरण के चुनाव में होना है। कन्नौज की सीट की अगर बात करें तो इस सुरक्षित सीट से आईपीएस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ रहे असीम अरुण का फैसला भी इसी चरण में होना है, जबकि सिरसागंज सीट से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कानपुर की किदवई नगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर भी चुनावी मैदान में है। सीसामऊ सीट से हाजी इरफान सोलंकी की हैट्रिक का फैसला भी तीसरे चरण के चुनाव में ही होना है। अब सभी नेताओं में आपस में ही कांटे की टक्कर है। अब इसमें बाजी कौन मारता है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। खैर, अब जानते हैं कि इस सीट से भाजपा को 2017 में कितनी सीटें मिली थी। अखिलेश यादव के सत्ता में वापसी के लिए तीसरे चरण का चुनाव काफी खास माना जा रहा है। 2017 के चुनाव में सपा को यहां 8 सीटें ही मिली थी, लेकिन भाजपा को उस दौरान 49 सीटें ही हासिल हुई थी। यहां कांग्रेस और बसपा को सिर्फ एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। हमने आपको तीसरे चरण के मतदान की पूरी प्रक्रिया डिटेल में समझाई और साथ ही बताया कि किस नेता की प्रतिष्ठा तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। खैर, ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज ट्रैक के साथ और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।